पंजाब में नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया के अंतिम दौर में पहुंचने के चलते पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। अब मतदान बैलेट पेपर से होगा। अदालत ने स्पष्ट कहा कि चुनाव कार्यक्रम 13 मई को ही जारी हो चुका था। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 थी और अब केवल मतदान बाकी है। कोर्ट ने कहा कि इस चरण में ईवीएम पर कोई आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। जनहित याचिका दाखिल करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से पंजाब में निकाय चुनाव ईवीएम से करवाने की मांग की गई थी। याची ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल जरूरी है। पंजाब में 105 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए 26 मई को मतदान होगा। मतदान बैलेट पेपर से करवाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं इस मामले में पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता फैरी सोवत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आज वो 3 पिटीशंस जो लगी हुई थी, तो उसमें कोर्ट ने आज प्रोनाउंस किया ऑर्डर और तीनों पिटीशंस को खारिज कर दिया। ये पिटीशन बेसिकली थी कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑर्डर किया गया था कि जो म्युनिसिपल इलेक्शंस अभी होने वाले हैं मई 2026 को, वो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होंगे। उसका रीज़न था कि ईवीएम मशीन्स जो थी, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जब ईसीआई से डिमांड की तो अभी तक उनके पास पहुंची नहीं थी, तो इस रीज़न से उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए ऑर्डर पास किया था। तो अभी जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि जो पिटिशनर्स हैं कि वो काफ़ी एक तो लेट स्टेज के ऊपर आए हैं, दूसरा ईसीआई की तरफ से कल कहा गया था कि हमने राजस्थान से मशीन्स डिस्पैच कर दी हुई हैं और वो कल शाम तक पंजाब में पहुंच जाएंगी। तो उसके ऊपर स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज मेंशन किया गया था सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में कि जो मशीन्स राजस्थान से भेजनी थी वो कल रात को इन्होंने डिस्पैच की हैं और अभी तक सुबह तक अभी वो मशीन्स नहीं पहुंची हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शन जो है ईवीएम के थ्रू करवाए जाएं। तो इसलिए कोर्ट ने आज पिटीशंस जो है वो खारिज कर दी हैं। 2 और पिटीशंस आई थी सिमिलर इश्यूज के ऊपर, मतलब सेम इशू सेम था। इस मामले में हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पंजाब राज्य चुनाव आयोग आमने सामने आ गए थे। ईसीआई ने कहा था कि समय रहते ईवीएम की मांग नहीं की गई थी। इसके जवाब में पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने कहा था कि उन्हें वो मशीनें नहीं उपलब्ध करवाई जा रही थी जिसकी उन्होंने मांग की थी। वहीं ट्रेनिंग और व्यवस्था के लिए समय को लेकर भी दोनों ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ईसीआई और राज्य चुनाव आयोग आपस में ब्लेम गेम खेल रहे हैं और हम इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कोर्ट ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से सहमत हैं कि बैलेट पेपर की तरफ वापस जाना सही नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता अदालत के समक्ष बहुत देर से पहुंचे हैं। इसी आधार पर अदालत ने संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए यह स्वतंत्रता भी दी कि यदि उन्हें चुनाव प्रक्रिया या परिणाम को चुनौती देनी है तो वो कानून के अनुसार चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे समाज में जहां अशिक्षा आज भी बड़ी आबादी को प्रभावित करती है, नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने जानबूझकर मतपत्र और मतपेटियों से संबंधित प्रावधानों को बरकरार रखा और नगर निकाय चुनावों में ईवीएम की अवधारणा लागू करते समय इन्हें समाप्त नहीं किया। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जब ईसीआई या राज्य निर्वाचन आयोग को फिर से पारंपरिक प्रणाली अर्थात मतपत्र और मतपेटियों के माध्यम से चुनाव कराना पड़े। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।